तो हमारे पास सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज अल्फाबेट टेस्ट। अगर मैं बात करूं अल्फाबेट टेस्ट की तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो अल्फाबेट टेस्ट इटसेल्फ 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कंटेन करता है पेपर में। दूसरा, ये आपको कोडिंग के चैप्टर में हेल्प करेगा, कोडिंग के चैप्टर में आप लोगों को ये काफी हेल्प करेगा। तीसरा, आपके इनपुट आउटपुट जो होता है उसके अंदर आपको ये हेल्प करता है चैप्टर। चौथा, जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक बनती है सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पजल बनती है, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बेसिक सा चैप्टर है, एक दिन में फिनिश होने वाला चैप्टर है, लेकिन इसका यूजेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अल्फाबेट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को हमारे पास कुछ बेसिक अल्फाबेट्स होते हैं ABCD एंड EFGHIJ KLMNO। मैं बीच बीच में स्क्रीन को स्विच करके देखती रहूंगी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, PQRSTUVWXYZ। तो आज हम लोग यहाँ पे याद करेंगे इनके नंबर्स, ताकि आपको पेपर के अंदर इनके नंबर्स को ऐसे ABCD करके ना याद करना पड़े। तो सबसे पहला जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है हमारे पास दैट इज इजोटी। इजोटी को हम याद करेंगे सीधे 5 के मल्टीपल्स से, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। फिर आती है एफ की बारी। तो एफ को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बना रखा है फिक्स 6। उसके बाद आता है G7 कंट्रीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो G का मतलब हो गया G7 कंट्रीज, मतलब कि G का नंबर हो गया 7। ठीक है, H इज, ये देखो अगर हम देखें तो डिजिटली ये 8 की तरह दिखता है, कुछ ऐसा ऐसा होता है ना 8 भी, या फिर आप लोगों का फेवरेट 8 है ना, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट आता है तो साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे। ठीक है, आपको याद भी होते जाएंगे ये नंबर साथ साथ में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें आई की, आई का मतलब हो गया आई नो। आई नो, अगर मैं आपको कुछ भी बोलूं कि बेटा आपको ये चीज पता है, तो आजकल जनरली बच्चे क्या कहते हैं, आई नो। नो का मतलब 9। और पहले आपको पता है आई को लिखा कैसे जाता था, अब तो ये नया वाला आई आ गया है ना, पहले तो ऐसे ही लिखा जाता। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है, 9 को। तो आई होप सभी को 10 तक सारे नंबर्स याद हो चुके होंगे। एनीवन जिसको 10 तक नंबर्स याद नहीं हुए हैं, क्या सभी को 10 तक नंबर्स याद हो गए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो जी, सनत क्लियर है, स्वप्निल क्लियर है, चलिए जी ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे देखो हमारे पास के से एक टीम आती है किंग्स 11 पंजाब, है ना, थी ना हमारी एक पंजाब की टीम पहले, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, बट पहले क्या थी ये किंग्स 11 पंजाब। तो हम के से याद रखेंगे किंग्स 11 पंजाब। अच्छा, एल तो है जो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा है, सलमान खान का एक गाना है, मतलब मैं कभी नहीं बोलती, 12 महीने में 12 तरीके से, है ना, था ना एक, तो लव फॉर 12 मंथ्स। तो एल किससे हो गया, 12 से। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर लिव लाइफ 12 मंथ्स। ठीक है, हैप्पीली जियो 12 महीने। तो जैसे मर्जी आप लोगों को ये समझ में आता है वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से एक क्विक रिवीजन लेना चाहूँ तो मैं 15 के बाद लूंगी। ठीक है, 15 के बाद आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, तो आपको आंसर करना है। अच्छा, एम, देखो टोटल हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो एम आता है बिल्कुल मिड में। तो मिड वैल्यू को क्या कहते हैं हम, 13। ठीक है, एम से क्या बन गया, 13। अच्छा, इसके अलावा हम इसको और भी तरह से याद कर सकते हैं, मीरा तेरा, मतलब एम से मीरा और 13, 13 मतलब 13। उसके बाद एन, नेहरू जी का बर्थडे कब होता है, 14 नवंबर को। तो जब नेहरू जी का बर्थडे 14 नवंबर को है, तो एन को हमने नंबर क्या दे दिया, 14। ठीक है जी। अगर हम पी की बात करें तो पी, प्रिंस। अच्छा, प्रिंसेस ही ले लेते हैं, प्रिंस छोड़ देते हैं। लड़कियां अपने आप को 16 साल की उम्र में क्या समझना शुरू कर देती हैं, प्रिंसेस। और जब तक वो 17 की होती हैं वो क्या बन जाती हैं, क्वीन। वैसे
वैसे तो मैं यहाँ पे प्रिंस करवाती हूँ, लेकिन चलो आज प्रिंसेस ले लेते हैं। तो पहले वो प्रिंसेस बनती है 16 की एज में और फिर क्वीन बन जाती है 17 की एज में, ठीक है। उसके बाद आता है आर। हमें राइट टू वोट कब मिलता है? राइट टू वोट हमें मिलता है 18 की एज में। तो आर का नंबर कितना हो गया? 18। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एस। एस की बात करो तो बेटा एस मेरा नाम सक्षमा है ना, तो यहीं से याद कर लो 19। और कौन है इस क्लास में? स्वप्निल। स्वप्निल भी एस से है तो एस से 19। फिर सनत भी एस से है, एस से 19 मतलब 19। तो अपना अपना अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर तो याद कर ही सकते हैं, मुझसे याद कर लो नहीं तो, ठीक है। अब टी से वैसे तो हमने इजोटी में निकाल दिया, लेकिन टी के लिए हम और कर सकते हैं T20। T20 मैचेस होते हैं ना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। यू की बात करें तो आपको पता है अंडर 21 टूर्नामेंट्स होते थे, तो यू से बन गया अंडर 21 टूर्नामेंट्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। वी से विक्ट्री। विक्ट्री के लिए हम लोग कितने फिंगर्स दिखाते हैं? 2 फिंगर्स, तो मतलब 22। इसके अलावा मेरे एक भैया है जिनका नाम विनय है, तो मैं इनको ऐसे भी याद रखा हूँ, विनय बाई जी। आपको पता है पंजाबी में 22 को 22 बोला जाता है, बाई जी है ना, तो वी को हमने याद रखा हुआ है 22 से। इसके अलावा अगर मैं W की बात करूं तो ये देखो कौन से नंबर है, कौन सा मैथमेटिकल नंबर है जिसके साथ ये रिप्रेजेंट करता है। देखो 3 की तरह नहीं लग रहा, ये देखो 3। अगर मैं M बनाऊं तो वो भी 3 है ऐसे वाला, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये भी 3 है। तो M हो गया 13 और W हो गया 23। अगर मैं X की बात करूं तो X मतलब क्रॉस। क्रॉस का मतलब हमें 24 आवर्स काम नहीं करना चाहिए, तो Z तो आप सीधे ही याद कर लेंगे 26। अब मुझे बताओ मेरे साथ साथ, हाय शुभी, मेरे साथ साथ किस किस को ये अल्फाबेट्स याद हो चुकी हैं? क्या मैं फटाफट से एक टेस्ट लूं आप लोगों का? आप लोग फटाफट से नंबर्स बताएंगे। आई विल आस्क, आप लोगों को ये नंबर्स बताते जाना है, ठीक है। तो मैं चेंज कर रही हूँ, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। सो ये रहा एक खाली पेपर। फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द नंबर फॉर एन। एन के लिए क्या नंबर होगा? ऑलमोस्ट ठीक है, बहुत बढ़िया। सनत एक बार और करोगे तो हो जाएगा। एन के लिए कौन सा नंबर रहेगा? जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नंबर फॉर आर। एन से नेहरू जी का बर्थडे 14 ऑफ नवंबर। आर, आर जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, आर से राइट टू वोट, दैट इज 18। 18 की एज में हमें मिलता है राइट टू वोट। वी, वी, वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री के लिए हम लोग डबल फिंगर्स शो करते हैं, दैट मीन्स 22। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट इज आई। आई, नेक्स्ट इज आई। हम लोग जनरली कहते हैं आई नो। आई नो मतलब 9। आई का नंबर हो गया मेरे पास 9। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट इज एस। बहुत सारे लोग एस वाले हैं यहाँ पे। 19। 19 कैसे बनेगा? 19 से। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को सारे नंबर्स याद हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो दे कैन आस्क। नो डाउट्स। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाय प्रचिति, थोड़ा सा लेट हो गया आप, है ना? चलो कल से 9 बजे एग्जैक्टली हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बेटा कल मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन है, तो मैं यूट्यूब की क्लास तो नहीं ले पाऊंगी, ये वाली क्लास मैं डेफिनेटली लूंगी आपकी 9 बजे। तो 9 बजे पूरे आप टाइम पे आ जाए करना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी रिटन लिखी है, जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता अब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक बार मैं फटाफट से देखती हूँ। एफ से हमने याद किया था फिक्स 6, G7 कंट्रीज। एच से हम लोगों ने बनाया था हेट 8। आई से हम लोगों ने बनाया था आई नो, ठीक है। जे से इजोटी में निकल गया। के से किंग्स 11 पंजाब। अब आप लोगों को टिप्स पे, जैसे ही मैं के बोलूँ तो आपको किंग्स 11 पंजाब आपके दिमाग में होना चाहिए। L12 लव फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने में, है ना। एम से अगर हम बात करें तो मिड वैल्यू की बात करता है। एन से बात करें तो नेहरू जी के बर्थडे की बात होती है।
ओ से बात करें तो इचोटी में कवर हो गया कि प्रिंस समझते हैं 16 की उम्र में और क्वीन समझते हैं 17 की उम्र में। एक और बन सकता है यहाँ पे क्यू के लिए, हम 17 सेक्टर क्यों गए, जो चंडीगढ़ वाले हम 17 सेक्टर क्यों गए। आर से राइट टू वोट आ गया, एस से 19, टी से 20, T20 कंट्रीज की बात हो जाती है। यू से अगर हम बात करें, ओके ओके बहुत बढ़िया जी। यू से अगर हम बात करें अंडर 21 टूर्नामेंट, वी से बात करें विक्ट्री, डब्ल्यू से बात करें 23, दैट इज हम लोगों को ये तीन एम और डब्ल्यू सब तीन की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। तो M13 और W23। एक्स हमें 24 आवर काम नहीं करना चाहिए, इजोटी में वाई कंप्लीट हो जाएगा और जेड का आ गया 26। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं हम अपने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज इनके अपोजिट लेटर्स। क्या याद करने हैं? अपोजिट लेटर्स। अब आप लोगों ने अपोजिट लेटर्स भी याद करने और इनकी राइट से काउंटिंग भी याद करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो आप लोगों ने ये ABCD पढ़ा, ये कहाँ से पढ़ा, लेफ्ट से या राइट से? अभी जो आपने ABCD पढ़ा ये कहाँ से पढ़ा, लेफ्ट से या राइट से? जल्दी से बताएंगे। लेफ्ट से, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो नंबरिंग अभी पढ़ी है ये सारी की सारी लेफ्ट से पढ़ी है। अब जो नंबरिंग हम लोग को पता होनी चाहिए वो राइट से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा ये A है, ये B है, ये C है, सो ऑन चलता जाता है चलता जाता है, और कहाँ तक जाता है, ये X Y और Z तक। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये था 24 25 और 26। अब मैं राइट से नंबरिंग करना चाहूँ तो 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा 24 25 और 26। तो क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस किया यहाँ पे? क्या आप लोगों ने यहाँ कुछ नोटिस किया? यस, वी हैव नोटिस्ड कि जब मैं किसी भी नंबर के लेफ्ट और राइट को सम करती हूँ तो वो मेरे पास हमेशा कितना आ रहा है, 27। हैव यू नोटिस्ड दिस थिंग? इसका मतलब अगर मुझे लेफ्ट की काउंटिंग याद है, अगर मुझे लेफ्ट की काउंटिंग याद है तो मुझे राइट की लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ निकाल सकती हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली उसको निकाल सकती हूँ। कैसे? अब जैसे आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जैसे मैंने आपसे पूछा n का नंबर बताओ, n का नंबर बताओ जल्दी से, n का नंबर कितना है? बिल्कुल ठीक है, n का नंबर है जी 14। मैंने आपको पूछा ये राइट से कौन से नंबर पे आएगा, आप लोग सिंपली इसको 27 से माइनस कर दो, कितना बचा, 13। तो n का नंबर राइट से कितना हो गया, 13। तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज सीखी? नहीं, आपने यहाँ पे दो चीजें सीख ली। एक तो सीख ली राइट से काउंटिंग और दूसरा सीख लिया अपोजिट लेटर। कैसे? किसी भी नंबर का जो राइट से पोजीशन होती है वही उसका अपोजिट लेटर भी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 13th नंबर पे कौन सा लेटर आता था तो आप बोलोगे M। दैट मीन्स कि N का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, M। क्या ये सबको समझ में आया? R13 नहीं होता है, R18 होता है सनत। क्या ये सबको अच्छा राइट से 13, ओके ओके ठीक है। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने तीन चीजें सीखी, किसी भी अल्फाबेट का लेफ्ट से नंबर, उसका राइट से नंबर और उसका अपोजिट लेटर। क्या ये सबको क्लियर है? चलो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। आप लोगों का क्वेश्चन है क्यू का आपको लेफ्ट से नंबर बताना है, राइट से नंबर बताना है और उसका अपोजिट लेटर बताना है। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये सब लिखते जाएंगे जो मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रही हूँ। डब्ल्यू का लेफ्ट राइट और अपोजिट, चलिए जल्दी से बताइए। इसके बाद मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ एस का लेफ्ट राइट एंड अपोजिट। आप लोग बनाते जाइए, लेफ्ट राइट एंड अपोजिट। देखो तीन चीजें आप लोगों ने फटाफट से याद कर ली। सबसे पहले क्यू का बताएंगे आप लोग, हम डैश सेक्टर क्यों गए, या फिर क्वीन एट द एज ऑफ। बिल्कुल ठीक है, प्रचिति का आंसर आ गया है क्यू के लिए के। चलिए चलिए बाकी लोग भी बताइए। प्राची इतना लेफ्ट राइट मत लिखो, तुम सिंपल ऐसे लिख दो जैसे कि इसका आंसर आपको लिखना है ना, जैसे इसका आंसर क्या है 17 10 एंड जे। तो आप लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ज्यादा मत लिखो है ना, टाइम मत लगाओ ज्यादा।
ऐसे करके लिख दो सीधा 1710J 1710J 1710J, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट W का बताएंगे, W का बताएंगे। देखो इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए जब हम लोगों ने नंबर्स याद कर लिए हैं। चलो जी, W का लेफ्ट से नंबर कितना होता है? W3 की तरह दिखता है 23। राइट से 27 बनाने के लिए 4 चाहिए, तो 4 नंबर पे D आता है। बस ऐसे करो ना। S कौन से नंबर पे होता है? 19 नंबर पे। और 27 बनाने के लिए मुझे और कितना चाहिए? इसमें 8 चाहिए। 8 नंबर पे कौन होता है? H होता है। L लेफ्ट से 12 महीने में, है ना, याद है ना। 27 बनाने के लिए 15 चाहिए और 15 नंबर पे O होता है। बस इस तरह से करना है। यस, सनत, अपोजिट का कंसेप्ट ये है कि जो भी आपका राइट से नंबर आएगा वही नंबर पे जो अल्फाबेट होता है वही आपका अपोजिट है। जैसे क्यू का राइट से नंबर 10 है, लेकिन अगर मैं इन जनरल आपसे लेफ्ट साइड से पूछूं कि 10वें नंबर पे कौन आता है, तो आप बोलोगे जे आता है। तो क्यू का अपोजिट कौन हो गया? जे। देखो ये होता कैसे है, इस तरह से A B C D E F G H I J K L और M। आपने बोला ना 26 अल्फाबेट्स होते हैं, हाफ करेंगे तो 13 हो गए। तो अब यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट। तो ये मैंने अपोजिट्स लिख दी है। तो पेपर में आप ये काम तो नहीं करोगे ना। तो आपको एक मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया जिससे आप लोगों को फटाफट से पता चल जाएगा कि अपोजिट कौन सा है। और एक ही ट्रिक से आपने दो चीजें निकाल ली, अपोजिट भी निकाल लिया और साथ में आपने राइट साइड से पोजीशन भी निकाल दी। अब क्लियर है सनत? सनत, इट्स क्लियर? ओके ग्रेट, ठीक है जी, आपको क्लियर है। ओके ओके जी, ओके ओके जी। चलो मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपके सामने ही करके दिखाती हूँ। जैसे मुझे पता है आई और आर अपोजिट है, तो मैं इसको वेरीफाई करके बताती हूँ। आई का नंबर कितना होता है? 9, लेफ्ट से, है ना। राइट से नंबर कितना होगा? 18, क्योंकि 27 बनाना है। हमें पता है ना लेफ्ट और राइट कितना होता है? 27। तो 9 दिया है, 27 बनाने के लिए 18 चाहिए। तो 18 नंबर पे वैसे कौन आता है? राइट टू वोट, दैट इज आर। देखो आई और आर अपोजिट हो गए। इसी तरह से अब हम लोग और उठा लेते हैं। कोई मैंने उठा लिया केपी। के का लेफ्ट से नंबर कितना है? 11, किंग्स 11 पंजाब, राइट। राइट से नंबर 27 बनाने के लिए मुझे 16 चाहिए। और 16th नंबर पे कौन आता है? पी। देखो के और पी आपस में अपोजिट है ना। अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा एक तो ट्रिक हो गई ये, जिसमें आप 27 की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है कि आप इसको याद कर लें। लेकिन पेपर में कितना कुछ याद करेंगे? क्यों, ये याद करने वाली ट्रिक मेरी तरफ से तो रहती नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी बच्चे को ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे ए और जेड आपस में अपोजिट है तो आजाद याद कर लो। लेकिन इसमें आपने कौन से दो लेटर्स उठाए? पहले दो। बाय में फिर से कौन से लेटर्स उठाए? पहले दो। क्रैक्स, क्रैक्स के अंदर आपने फर्स्ट और लास्ट लेटर उठाया। तो कई बार पेपर में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले दो उठाने की, फर्स्ट और लास्ट उठाना है। ठीक है, कमला पसंद, ठीक है, काला पन्नी, जैसे मर्जी याद कर लो। तो आप लोगों की मर्जी है, अगर आप ये ऑपोजिट लेटर्स याद करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो जो मेरा काम था अभी तक आप लोगों को करवाने का, वो यहाँ तक हो गया खत्म। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इस चैप्टर से। तो पहले आता है पेयर ऑफ लेटर्स निकालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, अगर मैं किसी की पोजीशन, अगर मैं अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो है वो अनचेंज रहती है। तीसरा,
एक ट्रिक है जिससे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कॉन्सोनेंट में -1, कॉन्सोनेंट में +1, वॉवल में -1, वॉवल में +1 करने को बोले तो आप लोगों को इतना तामझाम करना है कि नहीं करना है, या डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके पास और बनता है यहाँ से मीनिंगफुल वर्ड्स का। ठीक है, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके पास बनते हैं। फर्स्ट मेथड शुभी, फर्स्ट मेथड से समझ में आ गया होगा, है ना? फर्स्ट मेथड तो आई थिंक कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, जिसमें आपको 27 से सीधा माइनस करके सब कुछ निकाल लेना है। तो कल तक आई रिकमेंड यू कि आप लोग ये नंबर्स याद करके आ जाएं। ठीक है जी, क्लियर है जी सभी को? चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेयर ऑफ लेटर्स के साथ। जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा जो हम समझेंगे वो है पेयर ऑफ लेटर्स से रिलेटेड। कोई भी एक वर्ड बताएगा मुझे फटाफट से, एक वर्ड बताएंगे आप लोग फटाफट से मुझे, कोई भी एक फटाफट से वर्ड बताएंगे जिसका हम पेयर ऑफ लेटर्स निकालते हैं। छोटा सा बताना ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो बड़ा भी बता दो तो कोई चक्कर नहीं है। वैसे बताइए जल्दी से कोई वर्ड। लाइव क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही बनेगा और तुम्हारे सामने ही उसका आंसर होगा। चलिए, फ्रेंड। ओके, प्रचिति का आंसर आया फ्रेंड। तो सबसे पहले प्रचिति ने लिखा है तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले जब पेयर ऑफ लेटर्स निकालने हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग ज्यादा फेमिलियर किस चीज के साथ है, अल्फाबेट्स के साथ या नंबर्स के साथ। ज्यादा फेमिलियर हम लोग किस चीज के साथ है, अल्फाबेट या नंबर में। और भी बच्चों ने जो लिखे हैं वो भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। वन इज लाइफ, one is post and one is intelligent। तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग ज्यादा फेमिलियर नंबर्स के साथ होते हैं, है ना? तो अगर मैं आपको पूछूं एफ के बाद बताओ इसके आसपास का कौन सा अल्फाबेट है, तो आप लोग तो बता नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं। एफ का नंबर क्या था, 6, आर का नंबर इज 18, आई का नंबर इज 9, ई का नंबर इज 5, एन का नंबर इज 14 और डी का नंबर इज 4। चलो अब देखते हैं करना क्या है। अब करना क्या है, 6 से आगे की तरफ चलो। 6 के बाद क्या आता है वैसे नंबरिंग में, 7। क्या यहाँ पे 7 दिया है, नहीं। क्या यहाँ 8 दिया है, नहीं। 9, 10, 11 कुछ नहीं दिया, मतलब एफ से तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, कोई पेयर ऑफ लेटर नहीं बन रहा। 18 के आगे कोई बड़ा नंबर दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो 18 को भी छोड़ दो। 9 से आगे कोई बड़ा नंबर, हाँ 14 है। 10, 11, क्या 11 आया यहाँ पे, नहीं आया। 5 के बाद 4, 6, 5 नहीं, 5 के बाद 6, 7 नहीं बना। मतलब यहाँ से जब मैं फॉरवर्ड गई, पेपर में कई बार फॉरवर्ड पूछा होता है और कई बार बैकवर्ड, और कई बार दोनों डायरेक्शंस में पूछा होता है। तो जब मैं फॉरवर्ड गई तो मेरे को कोई भी पेयर ऑफ लेटर नहीं मिला। ठीक है, अब मैं जाती हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ये था 4, ये था 14। बेटा मैंने ऊपर मार्क कर दिया इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ, आपको बार बार नहीं लिखना। ठीक है, 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 5 नहीं है। 6, 7, 8, 9 फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं आ रहा। 14 से 15, 16, 17 नहीं आ रहा। 5 से 6, 7, 8 नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर 0 पेयर ऑफ लेटर्स बनेंगे। कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स बनेंगे, 0। यहाँ पे कोई भी, या फिर बोल सकते हैं नो पेयर ऑफ लेटर फॉर्म्ड। सबको समझ में आया? नहीं तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइफ 12, 9, 6 एंड 5। ठीक है, अब देखो 12 से आगे बड़ा नंबर नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। 9 से आगे बड़ा नंबर नहीं है, छोड़ देंगे। 6 से आगे नहीं है, 5 से आगे नहीं है। अगेन मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कुछ नहीं मिला, बैकवर्ड में चेक करते हैं। 5 के बाद 6 आना चाहिए था, बिल्कुल आ गया। 7, 8 नहीं आ रहा। 6 के बाद 7, 8 नहीं आ रहा। 9 के बाद 10 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुझे कितने पेयर ऑफ लेटर्स मिले, 1 पेयर ऑफ लेटर। आपको जो गैप चेक करना है ये उतना ही होना चाहिए जितना कि एग्जैक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। P16, O15, ये 19 और ये 20। देखो 16 से आगे 17, 18, 19 नहीं बना। 15, 16, 17 नहीं बना। 19, 20 एक पेयर बन गया। वापस चलते हैं, 19 से बड़ा कुछ नहीं है। 15 से 16 साथ में है, तो कितने पेयर ऑफ लेटर, 2 पेयर्स ऑफ लेटर। कितने पेयर्स बन गए यहाँ पे, 2 पेयर्स बन गए। क्या सभी को ये किस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं समझ में आ गया?
हाँ जी, किसी को बफरिंग का या कोई और इशू तो नहीं हो रहा? वॉइस क्लियर है सभी को? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अभी सब लोग आ चुके हैं। मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों के कोर्स का एक अलग से क्या बोलते हैं, डिस्कशन ग्रुप बना होगा एप्लीकेशन के ऊपर ही। कैन यू सी दैट? सभी ने देखा उसको? क्या सभी ने उसको देखा? इफ यस, तो आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को बता दिया करूंगी कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है? अगर चैप्टर चेंज होने वाला होगा तो आप लोग मुझे, मैंने उस ग्रुप में मैसेज भी किया था प्रचिति, आपने शायद चेक नहीं किया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम जो आपने शीट दी है उसमें कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे उस ग्रुप में 5 o'clock तक मैसेज कर दिया करोगे, 5 PM तक, कि मैम आज भी आप सेम या फिर डाउट क्लास ले लो। ठीक है, आप लोग मुझे कह दोगे कि मैम इस पर्टिकुलर चैप्टर की डाउट क्लास ले लो, जैसे अल्फाबेट। अगर आप सबके क्वेश्चन आप लोग वहां पे डन लिख देंगे, सो दैट 5 o'clock पे मैं अगली क्लास शेड्यूल कर दिया करूंगी रात को 9 बजे के लिए, विद वेरी नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बेटा, ये देखो, ये हमारा पर्सनल बैच है, तो इसके अंदर हमें कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मुझे सिलेबस फटाफट खत्म करवाना है। ठीक है, आप लोगों का हर चैप्टर बेसिक से लेके हाई तक बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। रोज आपको शीट मिलेगी मिनिमम 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको अगले दिन 5 बजे तक उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट आता है आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप लोग वहां पे ही मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी और स्टूडेंट नहीं होगा, सिर्फ आपके ग्रुप के ही स्टूडेंट्स होंगे। और दूसरी चीज, वहाँ पे कोई आपका नंबर नहीं देख सकता। आप लोगों की जो आइडेंटिटीज है वो प्राइवेट रहने वाली है। ठीक है, पर्सनल मैसेजेस वहाँ नहीं जाएंगे, आपको चैट करनी है वो। ये पेयर ऑफ लेटर्स निकालना सबको आ गए? तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक मैंने आपको कहा था पोजीशन अनचेंज्ड का रहेगा। देखो, इसमें आपको कैसे पूछा जाता है, इसमें आपको क्या क्वेश्चन आता है? हाँ जी, सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। पोजीशन अनचेंज्ड की अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया एक्टर। अब मैं आपको क्या कहूंगी, अरेंज करो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या करना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे के सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करना है और मुझे ये बताना है कि कितने लेटर्स की पोजीशन जो है वो अनचेंज्ड रही है। कितने लेटर्स की जो पोजीशन है वो क्या रही है, अनचेंज्ड। तो अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली लगाऊं तो यहाँ तो ए ही आएगा, फिर सी आएगा, फिर अब मुझे नंबर्स तो याद ही है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रही है। यू वेलकम जी। आपको समझ आना चाहिए, आपकी सिलेक्शन यहाँ पे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। टू, देखो ए और सी अभी भी उसी पोजीशन पे है जहां पर वो पहले थे, तो यहाँ पे दो लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रही। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछा जाता है, तो ज्यादा कुछ लेंथी होता नहीं है ना, पर बच्चे इसके उसमें भटक से जाते हैं। चलो, अगला एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, मैं जैसे आपसे पूछूंगी, हाउ मेनी vowels will be there in the word position, position ही ले लेते हैं, right? If all the consonants are changed to their next letter and all the vowels are changed to their previous letters. क्वेश्चंस मेरे पास लिखे पड़े हैं, लेकिन मैं खुद इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको।
ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है जो बाकी बच्चे करेंगे पेपर के अंदर, आपको वो गलती नहीं करनी है। बाकी बच्चे क्या करेंगे, POSITION पोजीशन लिखेंगे और सारे कॉन्सोनेंट्स को अगले में चेंज करें। अच्छा, P के बाद क्या आता है, Q आता है, O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है। तो आप लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये वाला काम नहीं करना, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। एक ट्रिक अपनी आ रहे हैं तो आप वहां बना के कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट में हम लोग +1 करते हैं और वॉवल बनती है, वो कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखो बहुत आसान है, मेरे पास वॉवल्स कौन कौन सी हैं। देखो कॉन्सोनेंट पहले मैं बता देती हूँ, ZDHNT। और कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसमें से हम एक माइनस करेंगे, मतलब कि उसके प्रीवियस लेटर को चेक करेंगे तो वॉवल बनेगी। तो वो है हमारे पास BFJPV, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ ये कैसे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ। देखो आपके पास वॉवल्स कौन कौन से, A, E, I, O, U। अब कॉन्सोनेंट इससे पहले कौन सा आता है, Z, क्योंकि जब भी खत्म हो जाएगी ना अल्फाबेटिकल सीरीज तो वो दोबारा A से स्टार्ट होती है, DHNT। अब देखो इन कॉन्सोनेंट्स में अगर मैं 1 ऐड करूं तो क्या बनता है, Z से A बन गया, D से E बन गया, H से I बन गया, N से O बन गया और T से U बन गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, A के बाद आता है B, E के बाद आता है F, I के बाद आता है J, O के बाद आता है P और U के बाद आता है V। मतलब अगर इन कॉन्सोनेंट से वॉवल बनानी है तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया कि हमने किस तरह से ये जो ट्रिक बनाई है ये कैसे बनाई है। ये जो ट्रिक बनाई है हमने कैसे बनाई है, बस पहले ट्रिक का बताओ, क्वेश्चन में बाद में समझाती हूँ कैसे करना है। जल्दी से बताइए। Am I audible? ओके ओके, आ रहे हैं। बताइए, आया, ठीक है जी। बाकी लोगों को चलिए ठीक। तो अगर करना है तो आप लोग बच्चों की तरह ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप लोग सीधा अपना क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सोनेंट, अब आप मुझे बताओ ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट है जिसको नेक्स्ट में चेंज करो तो वॉवल आती है। तो मैं सिंपली इन्हीं कॉन्सोनेंट, अभी है, हाँ एन है और तो कोई नहीं है। मतलब ये दोनों किस में चेंज होंगे, वॉवल में। किस वाले वॉवल में होंगे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ पूछा है हाउ मेनी वॉवल्स विल बी देयर। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना था कि ZDHNT में से यहाँ पे क्या क्या पड़ा है, T और N पड़ा है। अच्छा, अब आपको क्या बोला हुआ है, ऑल द वॉवल्स आर चेंज टू प्रीवियस लेटर। अब मुझे बताओ यहाँ पर इन वॉवल्स को अगर मैं प्रीवियस लेटर में चेंज करूं तो क्या कोई वॉवल बनती है, नहीं। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है और यहाँ मेरे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा, 2 वॉवल्स। क्या आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है, सनत क्लियर हुआ। अभी मैं क्वेश्चंस के ऊपर भी जाऊंगी, अभी ये सिर्फ आपको एक डेमो सा बता रही हूँ कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरह के बनते हैं। क्लियर है जी, ओके जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपको कहा मीनिंगफुल वर्ड्स का, जो इसका एक और टाइप है इस चैप्टर का, मीनिंगफुल वर्ड का चैप्टर। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया लर्निंग। अब मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और लास्ट लेटर उठाओ और बताओ कि कौन कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। तो फर्स्ट लेटर L उठा लिया, फिर A उठा लिया,
फिर एन उठा लिया और जी उठा लिया। अब मुझे बताओ क्या इससे कोई वर्ड बनता है? क्या इससे कोई वर्ड बनता है? ओके शुभी, आई विल रिपीट। चलो, तो शुभी यहाँ पे ऐसा था कि इसने कहा था कि कॉन्सोनेंट्स को चेंज करो नेक्स्ट लेटर में। कितने कॉन्सोनेंट्स को हम नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे कि वॉवल आ जाए? तो हमें पता है कि वो कॉन्सोनेंट जो कि नेक्स्ट लेटर में चेंज होके वॉवल बनाते हैं उनका नाम क्या है? ZDHNT। तो क्या इनमें से कोई यहाँ पे हमें दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ओहो, 1 सेकेंड बेटा। हाँ, एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे ये दिख रहा है और एक मुझे ये दिख रहा है। तो सिर्फ यही दो हैं जो वॉवल्स में चेंज होंगे, बाकी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में देखा कि क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन सब लेटर्स को उठा के? नहीं। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि अगर बन रहा है तो थर्ड लेटर बताओ। अगर नहीं बन रहा, अगर नो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो आपको अपना आंसर एक्स मार्क करना है। अगर मोर देन वन बन रहे हैं तो वाई मार्क करना है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में कंडीशंस होने वाली हैं। तो इसमें जैसे कोई नहीं बन रहा तो हम लोग मार्क कर देंगे एक्स एज द आंसर। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? अब जितना भी बेसिक सा कंटेंट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग शीट पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो बाकी की शीट बचेगी वो आप लोग कल तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? एक फटाफट से थम्स अप दे दो मुझे, जितने लोग रेडी हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास रहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का। ये मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आप लोग बचपन से ही डिक्शनरी देखते आ रहे हैं ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अंदर इसको अरेंज करना है। तो आप लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो आपको बताना है कि अगर मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक डिक्शनरी में लगाऊं तो इनमें से कौन सा सेकेंड प्लेस पर आएगा? इनमें से कौन सा सेकेंड प्लेस पर आएगा? करेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, जस्ट एनालाइज एंड आंसर। जो क्वेश्चंस में आपको लिखेंगे बाकी बिल्कुल ठीक है। पूनम, प्रचिति ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सब में प्रो 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 सब में दिया हुआ है। यहाँ पे TLGHM MHG, सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आता है? G7, फिर आता है हेट एट। तो डेट की वजह से प्रोहिबिशन बन जाएगा। तो अब आप लोग ये तो कर ही लेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज तो कर ही लेंगे डिक्शनरी। चलिए, ये जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रही हूँ ये आप लोगों को खुद से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन के तरीके रहेंगे। पहला तरीका रहेगा आपका जो ग्रुप बना हुआ है, इसी ऐप के ऊपर कोई पर्सनल ग्रुप नहीं, बच्चे की एडमिशन होती जाएगी वो इस ग्रुप में ऐड होता जाएगा। एंड दूसरा तरीका से पूछ सकते हैं कि मैम इन क्वेश्चंस में डाउट है। बाकी सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, आप कर ले 5 बजे तक, और उसके बाद 5 बजे के बाद आपको नई क्लास चाहिए या डाउट क्लास चाहिए वो मुझे बता दीजिए। चलिए, आपको निकालना है ऑस्ट्रेलिया के ऑफ लेटर्स ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स पे चलेंगे। ए का नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में, यू का नंबर, का नंबर 19, टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12। यहीं से आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर लेंगे।
कि सिर्फ एक ही अल्फाबेट बनेगा, एक ही पेयर ऑफ लेटर बनेगा? वॉइस इज क्लियर? Am I audible to all of you? क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? ओके सनत एक बार, ओके सनत एक बार अब अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो बच्चा। ओके वन, आर यू ऑल श्योर कि यहाँ पे वन ही बन रहा है? 1 से 2 6 7 बने वाला कुछ नहीं बनेगा। 19 के बाद एक बन गया 20, बड़ा नंबर नहीं है, छोड़ देते हैं। 18 से आगे कोई बड़ा नहीं है, 1 से आगे नहीं है, आगे वापस चलते हैं। 1 से 2 6 7 9 से 10 13 14 15 16 नहीं बनेगा। 12 से 13 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा। 18 से 19 20 21, तो किस किस ने ये वाला सेकंड पेयर जो था वो मिस किया? कितने बच्चों ने सेकंड पेयर को मिस किया? अभी आगे भी चेक करते हैं। 20 से कुछ नहीं बनेगा, 19 से कुछ नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं, तो कितने पेयर ऑफ लेटर? 2 पेयर्स ऑफ लेटर। बताओ क्लियर है सभी को? तो ये गलती नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन आता हुआ भी आप लोग गलत कर देंगे अगर काउंटिंग सही नहीं करेंगे तो, है ना? चलो इसी चक्कर में एक और क्वेश्चन करवाती हूँ इसी का। एवरीथिंग, जस्ट राइट डाउन द नंबर्स। 5 22 5, R is Y is 25, T is T20 matches, H is hate 8, I is I know, and G. यस सनत, आपको जस्ट ये चेक करना है कि गैप बिटवीन द नंबर्स इज सेम जितना कि एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। देखो एक मिनट में पिछले क्वेश्चन पे जा रही हूँ। सनत देखो यहाँ पे क्या था U और यहाँ पे क्या है R, तो क्या अल्फाबेटिकल सीरीज में RSTU, क्या R और U के बीच में दो ही अल्फाबेट आते हैं? वही तो आ रहे हैं। डजेंट मैटर कि वो ST है या नहीं है, आपको यही चेक करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, हम लोग नंबर्स के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि नंबर्स कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। अपलोड द, ठीक है, आप लोगों को रात को टाइम मिले, सुबह टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, कल कर लेना। लेट्स सी कि कितने लोग सही आंसर करते हैं। ऑप्शन ऑल्सो,
लगाइए अपना। प्रचिति का ठीक है, बाकियों का नहीं, प्रचिति का भी ठीक नहीं है। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया है, सिर्फ शुभी का आंसर सही आया अभी तक। ओनली वन आंसर इज करेक्ट राइट नाउ, टिल नाउ। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। देखो 5 से स्टार्ट, 8 9 13 14 कुछ नहीं बना, 12 22 से 23 24 25 मुझे यही मिल गया। अब देखो 25 से आगे कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना, 18 दो तो मुझे यही मिल चुके हैं। 25 से आगे कोई बड़ा नंबर है नहीं है, इसलिए बेटा अगर बड़ा नंबर ही नहीं है तो हम लोग काउंट भी करेंगे। 8 और 9, अब जिन्होंने 2 बोला नहीं दिख रहे हैं। 10 11 कुछ भी नहीं बन रहा, अब वापस चलते हैं। 7 देखो 4 तो यहीं पे हो गए, 10 11 12 13 16 नहीं बने, 16 17 20 21 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा, 20 से 21 22 23 24 नहीं बनेगा, 25 से बड़ा कुछ है नहीं, 18 से 19 20 नहीं बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ लेटर बनेंगे। सबको समझ में आया कौन कौन सा पेयर उन्होंने छोड़ा था? ठीक है, चलो इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, लास्ट में आंसर शीट लगाइए, बार बार चेक करना, ठीक है। सो ये पेयर ऑफ लेटर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। चलिए, ये एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम द वर्ड population take second, fourth, eighth and 10th letter, then decide how many meaningful 5-letter words can be formed with repetition. अच्छा, repetition यहाँ पे allowed है। तो second word is O, fourth word is U, fifth, sixth, seventh, eighth word is I, और यहाँ पर आ गया N। इन वर्ड्स को घुमाते जाओ और बताओ कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब इनको एक ऑल लेटर्स टू बी यूज्ड एट लीस्ट वन टाइम, ठीक है। एक टाइम भी यूज करना है, 5 लेटर का आपको एक वर्ड बनाना है और कोई भी एक लेटर जो है उसको रिपीट कर सकते हैं। बताइए, कुछ बन रहा है? बिल्कुल बनेगा। देखो, अगर तो मैं ओ को रिपीट करती हूँ कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं यू को रिपीट कर दूं, सॉरी एन को रिपीट कर दूं, तो मेरे पास एक वर्ड बन गया यूनियन। यहाँ पे एक वर्ड जो है वो बनेगा। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं आएगा, वन आएगा। यूनियन एक वर्ड है जो कि बन सकता है। बाकी भी लेटर्स को मैं रिपीट करके देख लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे WOUIN करूँ, कुछ नहीं बन रहा। अगर मैं यू को 2 बार लिखती तो क्या इनको घुमा के कुछ बन सकता था? नहीं। अगर मैं आई को 2 बार लिखती हूँ तो क्या कुछ बन सकता है? नहीं। लेकिन अगर मैं डबल एन को 2 बार लिखूं, तो अगर मैं इसको घुमा के रीअरेंज करूं तो मेरे पास यहाँ पे बन जाता है यूनियन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, हाँ ये आगे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था रिमेन अनचेंज्ड वाला। तो बताइए, प्रिंसेस को अगर हम अरेंज करें एज पर अल्फाबेटिकली, तो कितने वर्ड्स ऐसे हैं, कितनी लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी? चलो मैं ही करवा देती हूँ आप लोगों को ये भी। तो सी सबसे पहले आता है, फिर ई आता है, ठीक है, ये दोनों डन हो गए। फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, RSS। तो हमारे पास इन दोनों ने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की।
इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो मेरे पास आएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज आंसर होना चाहिए था 4। ठीक है बेटा, 4 3 कैसे? ये क्वेश्चन एक और है, ये चलो रहने देती हूँ मैं। चलो एक बेसिक सा और समझाना है मुझे, वो बेसिक क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब आप लोग ना लेफ्ट से चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, लेफ्ट से 10th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, बताओ। लेफ्ट से 10th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने बोला 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो, मैंने आपसे पूछा जो लेफ्ट से 10th नंबर पे है उसके 5th लेफ्ट में कौन आएगा। अब देखो, लेफ्ट तो यहीं से होता है, 10 नंबर यहाँ चले, यहाँ से मुझे फिर लेफ्ट लेना है। तो बेटा एक बात बताओ, मैं जो जिस नंबर पे पहुंची वो तो नंबर 5 है, मतलब ई है। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि अगर मुझे सेम साइड पे जाने को बोला जाए तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपली नंबर्स को माइनस कर दूंगी। अब इसी की जगह अगर मुझे कहा होता 5th लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट, अब राइट से जो 10वें नंबर पे है उसके आगे 5th लेफ्ट पे जाना है, तो मैं क्या ये नहीं कह सकती थी कि अगर मुझे अपोजिट साइड में जाने को बोले तो मुझे सिंपली क्या करना है, नंबर्स को प्लस कर देना है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आया। तो अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट दिख जाए तो माइनस कर दो, राइट राइट दिख जाए माइनस कर दो नंबर्स को, और जाना कौन सी साइड से है, अगर लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट साइड से जाओ, और राइट बोला है तो राइट साइड से जाओ। ऑपोजिट बोला है तो लेफ्ट और राइट को ऐड कर दो, राइट और लेफ्ट दिया तो भी ऐड कर दो। अब जाना कौन सी साइड से, यहाँ तो मुझे लेफ्ट ही पता था, यहाँ मुझे राइट पता था। अब राइट से चेक करेंगे कि लेफ्ट से, तो हम लोग चेक करेंगे जो भी हमारी फ्रॉम वाली साइड होगी। जैसे यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से दिया हुआ है, राइट से, तो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, राइट से। यहाँ फ्रॉम किससे दिया हुआ था, लेफ्ट से, तो यहाँ किससे चेक करेंगे, लेफ्ट से। क्या आपको ये क्लियर है? सो ये है आज के क्वेश्चंस, ये आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखो, मैंने कॉन्सोनेंट वाले समझाए थे ना, हर कॉन्सोनेंट को अगर मैं नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दूं और हर वॉवल को पिछले लेटर में चेंज कर दूं, तो बताओ कितने नए अरेंजमेंट में वॉवल्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेटर के लिए मुझे पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, एच डी एच एन टी, सिंपल सा एक कोड है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, डी भी है, एन भी है, टी भी है। तो सिंपली जो बच्चा क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगाएगा, आपको हार्डली कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड, तो आपका आंसर आ गया 4। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आप लोगों को पूरा नहीं सॉल्व करना, आपको जस्ट एनालाइज करना है, ठीक है जी। तो मैं एक बार आपको ये शीट दिखा देती हूँ कहाँ तक जाएगी। सो आपके पास ये जो फर्स्ट शीट है इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सारे जो हमने किए 30 क्वेश्चंस इस शीट में है, सारे आंसर्स मार्क्ड हैं। फिर आपको एक और प्रैक्टिस शीट दी गई है जिसके अंदर आपके पास इन टोटल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं विद ऑल द आंसर शीट्स, ठीक है। सो ये रहेंगे आपके आज के क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं।